नाउ लेट्स मूव इन द नंबर लाइन शोन बिलो। एक नंबर लाइन यहाँ पर दी गई है। व्हाट डेसिमल नंबर्स डू द बॉक्सेस लेबल्ड ए बी एंड सी डिनोट। ए बी और सी ये बॉक्सेस किन नंबर्स को शो करते हैं। तो देखो स्टार्टिंग नंबर है 5 और लास्ट नंबर है 10। तो 5 से 10 तक के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर शो की गई है। और ये अगर आप यहाँ पर काउंट करो तो ये 5 हो गया, ये 1, 5 से 10 तक के बीच की डिस्टेंस को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 5 से 10 तक के बीच की डिस्टेंस को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दैट मीन्स एवरी 2 पार्ट्स हमारा नंबर चेंज हो जाएगा। तो ये 5 है तो ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। अब इनके बीच में क्या नंबर हो गए, ये हो गए 5.5, ये हो गया 6.5, ये हो गया 7.5, ये हो गया 8.5, ये हो गया 9.5 एंड 10। तो अब आप देख सकते हो कि a की वैल्यू कितनी है। a इज 6, B is 7.5 and C is 9.5। तो ये आपको नंबर्स मिल जाएंगे। नाउ द बॉक्स विद B corresponds to the decimal number 7.5। B 7.5 को शो करता है। That's what we find out। Are you able to see how? क्या आपको पता चला कैसे? Yes, 5 से 10 तक के बीच के डिस्टेंस को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो 5 यूनिट्स हैं 5 से 10 के बीच में और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो एवरी 2 डिवीजन एक यूनिट को शो करता है। तो यही हमने दिखाया है। What numbers do A and C denote? A और C क्या शो करते हैं? A is 6 and C is 9.5। ये हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। नाउ यूजिंग सिमिलर रीजनिंग, जो अभी हमने 5 से 10 यूनिट के बीच का किया, इसी तरह की रीजनिंग हमें यूज करनी है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डेसिमल नंबर्स इन द बॉक्सेस हियर। यहाँ जो डेसिमल नंबर बॉक्सेस में आने चाहिए वो हमें शो करने हैं। अब देखो इस वाले पिक्चर में 8 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और 8.1 हमारा एंड पॉइंट है। और 8 से 8.1 तक के बीच की डिस्टेंस को 10 पार्ट्स में 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो दिस इज 8। तो नेक्स्ट हो जाएगा 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08 एंड 8.09। तो अब आप D मेंशन कर सकते हो। D इज 8.01 एंड E इज 8.05। नाउ 4.3 हमारा स्टार्टिंग स्केल है, 4.8 आगे दिखाया गया है। और अगर आप काउंट करोगे तो 4.3 से 4.8 तक की डिस्टेंस को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब अगर आप टोटल देखो कि ये कितना डिस्टेंस को शो करता है, तो ये हो जाता है 0.5। यहाँ पर डिफरेंस है 4.8 और 4.3 का। दैट मीन्स 0.5 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो 4.3 और इससे नेक्स्ट जब आएगा तो दैट विल बी 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, ये 4.8। तो जो मिडिल में आया वो आया 4.35, 4.45, 4.55, 4.65, 4.75 एंड 4.85। तो F की वैल्यू ये हो जाती है 4.35, G is 4.5 and H is 4.85। इस तरह से आप मेजर कर पाओगे। नेक्स्ट है विच इज लार्जर, 6.456 और 6.465। अब हम इन्हें प्लेस वैल्यू से ही कंपेयर करेंगे। प्लेस वैल्यू हो जाएगा यूनिट, 10, 100 एंड 1000। यही वैल्यू है। अब यूनिट प्लेस पर है 6, 10th प्लेस पर है 4, 100th इज 5 एंड 1000th इज 6। और जो सेकंड नंबर है वो है 6.465। अब जब हम कंपेयर करते हैं तो हम प्लेस वैल्यूज कंपेयर करते हैं। तो देखो यूनिट प्लेस पर 6 है तो हम नेक्स्ट प्लेस वैल्यू कंपेयर करेंगे। 10th पर आते हैं, 10th पर 4 है दोनों में, तो अब नेक्स्ट प्लेस वैल्यू पर जाएंगे। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है, तो अब हमें ग्रेटर नंबर मिल गया है। ये नंबर सेम नहीं है। दैट मीन्स 6.465 is greater than 6.456. That will be your answer. Now, this comparison is visualized step by step below. आप कैसे numbers को compare कर सकते हो बिना प्लेस वैल्यू को कंपेयर किए। तो देखो 6.456, 6.465 यही यहाँ पर किया गया है। इस तरह से आप देख सकते हो कि कौन सा नंबर ग्रेटर होगा। दिस इज द डिफरेंट वे कि आप नंबर लाइन पर किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो।
जब हम नंबर्स को कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं तो हम प्लेस वैल्यूज़ को स्टार्ट करते हैं कंपेयर करना। सबसे पहले हम बिगेस्ट प्लेस वैल्यू को कंपेयर करते हैं। अगर बिगेस्ट प्लेस वैल्यू पर नंबर डिफरेंट है तो हमें वहीं पता चल जाता है कि नंबर कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। अगर वो नंबर सेम है तो हम नेक्स्ट प्लेस वैल्यू के पास जाते हैं। तो ये हम प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं जब तक हम ग्रेटर और स्मॉलर नंबर फाइंड आउट नहीं कर लेते। सो द नंबर विद द लार्जर डिजिट एट एनी प्लेस वैल्यू इज द ग्रेटर ऑफ द टू। जिस किसी प्लेस वैल्यू पर, सिमिलर प्लेस वैल्यू पर एक नंबर ग्रेटर होगा तो वहां पर हम स्टॉप कर देते हैं कि हाँ हमें ग्रेटर नंबर मिल गया। आपने अभी अभी एग्जाम्पल में देखा। नाउ वाई कैन वी स्टॉप कंपेयरिंग एट दिस पॉइंट? हम इस पॉइंट पर कंपेयर करना क्यों स्टॉप कर देते हैं? कैन वी बी श्योर दैट वॉट एवर डिजिट्स आर देयर आफ्टर दिस विल नॉट अफेक्ट आवर कंक्लूजन? क्या हम ये श्योरली कह सकते हैं कि एक बार हमें ग्रेटर नंबर मिल गया तो उसके बाद हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इससे हमारे आंसर पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा? तो ऐसा नहीं होगा। येस, इट इज़ ट्रू। एक बार हमें ग्रेटर नंबर मिल गया प्लेस वैल्यूज़ पर, किसी भी प्लेस वैल्यू को कंपेयर करने पर, बिगेस्ट प्लेस वैल्यू को कंपेयर करने पर, तो उसके बाद हमें आगे के नंबर्स को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि वहीं पे हमें आंसर मिल जाता है। हम इसलिए स्टॉप कर देते हैं क्योंकि बिगेस्ट प्लेस वैल्यू पर अगर सिमिलर नंबर नहीं है तो वही नंबर डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि ये नंबर ग्रेटर है या स्मॉलर है। अब देखो, ये आप समझ सकते हो विच डेसिमल नंबर इज ग्रेटर, 1.23 और 1.32। अब देखो यूनिट प्लेस पर दोनों पर 1 है तो ये हम आगे कंपेयर करेंगे। 10th प्लेस पर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, दैट मीन्स ये वाला नंबर ग्रेटर है। तो 1.32 इज ग्रेटर देन 1.23। बी इज 3.81 और 13.80, इसमें टेंस भी है। तो अब अगर यहाँ पर हम टेंस लें तो ये 0 है, तो जब टेंस पर यहाँ 0 है और यहाँ 1 है तो हमें यहीं पर डिसाइडिंग फैक्टर मिल गया है। तो वी कैन इजीली कंपेयर एंड से दैट 13.80 इज ग्रेटर देन 3.81। बहुत ईजी कंपैरिजन हो गया। नाउ लेट्स कम टू सी। सी इज 1.009। अब यहाँ लिखें तो 1.009, दैट मीन्स इसमें 100th भी है और 1000th भी है, और इधर है 1.090, तो 10th भी है और 100th भी है। अब अगर इन्हें हम कंपेयर करें तो देखो, 1s प्लेस वैल्यू पर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, 10th में यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है। अब 100th पर आते हैं, 100 में यहाँ 0 है, यहाँ 9 है। तो क्योंकि हमें नंबर्स डिफरेंस मिल गया है, ग्रेटर नंबर मिल गया है, तो वी कैन से कि 1.090 इज ग्रेटर देन 1.009। तो ये आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज क्लोजेस्ट डेसिमल। Consider the decimal number 0.9, 1.1, 1.01, 1.11। ये नंबर हमें दिए गए हैं। आइडेंटिफाई द डेसिमल नंबर दैट इज क्लोजेस्ट टू 1। इनमें से 1 के क्लोजेस्ट कौन सा नंबर है? तो नंबर लाइन पर ये आप इजीली देख सकते हो। जैसे कि अगर हम 0 से 1 तक की डिस्टेंस को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो बीच में 0.5 आएगा, और 1 से आगे भी हम जा सकते हैं। अब देखो 0.9 ये कहाँ आएगा? 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, ये 1 है, ये हो गया 1.1। उसके बाद है 1.01। अब यहाँ डेसिमल प्लेस 0 है, दैट मीन्स ये 1 और 1.1 के बीच में है, तो ये यहाँ कहीं पर 1.01 होगा। और 1.11 इसके आगे आएगा 1.11। तो अब 1 के क्लोजेस्ट कौन सा नंबर हो गया? देखो 0.9 काफ़ी दूर है, 1.01 1 के क्लोजेस्ट नंबर हो गया। तो यही आपको यहाँ पर बताया गया है। नंबर लाइन से इसको आप इजीली विजुअलाइज भी कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द अबव इज क्लोजेस्ट टू 1.09। इनमें 1.09 के सबसे पास में कौन सा नंबर है? अब देखो 0 से हम 1 तक आ गए हैं, यहाँ 0.9 है, हमसे पूछा गया है 1.09। अब यहाँ पर 1.1 है, अब 1.09 कहाँ आएगा? 1 से 1.1 के बीच में 1.09 आएगा, तो ये 1.1 के ज़्यादा क्लोज है। नाउ विच अमंग दीज इज क्लोजेस्ट टू 4। इनमें 4 के क्लोजेस्ट कौन सा है? नंबर हैं 3.56, 3.65, 3.099। अब देखो 3 से 4 के बीच में सारे नंबर्स हैं।
अगर हम इस डिस्टेंस को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, लेट्स से दिस इज आवर डिवीजन। अब देखो 3.56, तो ये होता है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। नाउ 3.56 ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा? 3.56, 3.5 और 3.6 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, तो ये यहाँ कहीं एग्जिस्ट करेगा। 3.65, तो ये 3.6 और 3.7 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, तो दिस इज 3.56, दिस इज 3.65, देन इट इज 3.099, दैट मीन्स ये 3 और 3.1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, तो इट विल बी समवेयर हियर 3.099। अब इनमें 4 के क्लोजेस्ट नंबर कौन सा है? ऑफ कोर्स 3.65 इज क्लोजेस्ट, तो योर आंसर इज 3.65। नाउ नेक्स्ट इज विच अमंग दीज इज क्लोजेस्ट टू 1? इनमें 1 के क्लोजेस्ट कौन सा है? नंबर्स हैं 0.8, 0.69 एंड 1.08। तो 2 नंबर्स हैं जो 1 से स्मॉलर हैं और 1 नंबर है जो 1 से ग्रेटर है। दैट मीन्स 0 से 1 तक का डिस्टेंस, सपोज हम यहाँ पर 1 मान लेते हैं, और फिर इससे आगे 2 तक का डिस्टेंस हम ले लेते हैं। अब 0 से 1 तक के डिस्टेंस को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस तरह से हम इसे एक नंबर लाइन पर अज्यूम कर सकते हैं। नाउ नंबर है 0.8, तो अब 0 से 1 तक की डिस्टेंस को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो दिस इज 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 एंड 0.9। अब 0.8 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, नेक्स्ट है 0.69, दैट मीन्स ये 0.6 और 0.7 के बीच का नंबर है, तो ये नंबर कहाँ पर आएगा? ये नंबर 0.6 और 7 के बीच में यहाँ कहीं होना चाहिए, 0.69। एंड नेक्स्ट है 1.08। अब देखो 1 से बड़ा नंबर है, दैट मीन्स 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस को पहले 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, इस तरह से ये नंबर है 1.08। दैट मीन्स ये 1 और 1.1 के बीच में है, तो दिस विल बी क्लोजर टू हियर 1.08। अब इसमें 1 के क्लोजेस्ट कौन सा नंबर है? तो ऑफ कोर्स 1.08 इज द क्लोजेस्ट नंबर टू 1। नाउ in each case below use the digits 4, 1, 8, 2 and 5 exactly once। हमें केवल एक बार ये डिजिट्स यूज करते हैं, हर बार नंबर ट्राई करना है और हमें ऐसा नंबर बनाना है जो 25 के क्लोजेस्ट हो। तो देखो हमारे पास 5 डिजिट्स दिए गए हैं, 4, 1, 8, 2, 5। जब हम 2 यूनिट्स लें, देखो ये टेंस हो गया, ये हो गया यूनिट, तो हमें टेंस और यूनिट प्लेस लेना है और वो 25 के क्लोजेस्ट होना चाहिए, तो हम ले सकते हैं 2, 5, दैट इज 25.148। तो हमारा नंबर हो जाता है 25.148। अब नेक्स्ट नंबर के लिए इंस्ट्रक्शंस है कि केवल यूनिट प्लेस लेना है, लेकिन यूनिट प्लेस यूज करके आपको 25 के क्लोजेस्ट नंबर बनाना है। तो अगर आप यूनिट प्लेस पर लेते हो 8 एंड देन पॉइंट हो गया तो 2 एंड देन 5, 4 एंड 2, 8.542। इससे बड़ा नंबर आप नहीं बना सकते हो यहाँ पर, और यही नंबर 25 के क्लोजेस्ट होगा क्योंकि हमें यही डिजिट्स यूज करने हैं 8, 5, 4 एंड 1 एंड 2। तो केवल यूनिट प्लेस लेकर के हम ये नंबर बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि हमें 100 तक यूज करना है और हमें डेसिमल के 2 प्लेसेस तक यूज करने हैं और हमें हर एक नंबर केवल एक बार यहाँ पर यूज करना है। तो हम ट्राई करेंगे कि हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएं जिसमें 100 प्लेस वैल्यू तक हमारा नंबर जाए, और वो जब हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो वही नंबर 25 के क्लोजेस्ट होगा इन नंबर से जो पॉसिबली बन सकता है। तो इट विल बी 124.58। इससे स्मॉलर नंबर आप यहाँ पर 5 प्लेसेस का नहीं बना सकते हो, तो इसीलिए यही नंबर 25 के क्लोजेस्ट होगा। आइडियली तो 25 के क्लोजेस्ट हो जाएगा 25, 24, 21 इस तरह से हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन दिया गया है, डेसिमल से पहले आपको 2 प्लेसेस तक 2 प्लेस वैल्यू यूज करने हैं टेंस और यूनिट्स, यहाँ पर केवल 1 प्लेस वैल्यू यूज करना है और यहाँ पर हमें ये 3 प्लेस वैल्यूज यूज करने हैं। तो इस कंस्ट्रेंट के साथ आपके ये 3 नंबर यहाँ पर बन जाएंगे। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 3.7 स्टार्ट करेंगे।